रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो 4th चैप्टर है मिडिल इंग्लिश, इसका पार्ट 2, यही अंतिम पार्ट है। पार्ट 2 के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उसको मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। पहला है, इट इज एस्टिमेटेड दैट, यह अनुमान लगाया जाता है, दैट अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वेयर ब्रॉट, करीब करीब 10,000 नए शब्द जो हैं, नए 10,000 शब्द जो है ब्रॉट लाया गया, ओवर फ्रॉम द फ्रेंच, मतलब कि जो लाया गया वो कहां से लाया गया? फ्रेंच से लाया गया। मतलब फ्रेंच किसकी भाषा है? फ्रांस की भाषा है। तो फ्रेंच से लाया गया कितने शब्द? 10,000 शब्द। 10,000 नए शब्द जो लाए गए वे 13th और 14th सेंचुरी के दौरान, 13th और 14th मतलब एक शताब्दी में ही 10,000 नए शब्द जो है फ्रेंच से लिए गए। अबाउट 75% वर्ड्स, और इन 10,000 शब्दों में से करीब 75% जो शब्द जो है आर इन यूज टुडे, आज भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो 10,000 जो शब्द जो लिए गए थे 13th से लेकर के 14th सेंचुरी में, जो फ्रेंच से शब्द लिए गए थे, उनमें से 75% जो शब्द हैं अभी भी यूज में हैं। दीज वर्ड्स वेयर रिलेटेड, वे जो शब्द जो लिए गए थे वे शब्द किससे रिलेटेड थे? संबंधित थे। लॉ से, कानून, लिटरेचर, साहित्य से, रिलीजन, धर्म से, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकीय विभाग से, प्रशासन से, और फैशन, फैशन से संबंधित वे शब्द लिए गए थे। जो फ्रेंच से लिए गए थे 10,000 शब्द, उसमें से 75% शब्द आज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और वे शब्द किससे रिलेटेड थे उसको ध्यान रखेंगे। वे शब्द रिलेटेड थे लॉ से, लिटरेचर से, कानून से, साहित्य से, रिलीजन, धर्म से, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से, एंड फैशन, फैशन से। अगला पॉइंट है, सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच, कुछ ऐसे भी शब्द थे जो लैटिन और फ्रेंच से डायरेक्टली आए, सीधा आए थे। इन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में कुछ शब्द जो हैं लैटिन और फ्रेंच से सीधा आए थे, डायरेक्टली आए थे। दे वेयर रिलेटेड, वे जो लैटिन और फ्रेंच से जो शब्द डायरेक्टली आए थे वे शब्द रिलेटेड थे किससे? साइंस से, लॉ से, मेडिसिन से, लिटरेचर से, इससे आपको संबंधित थे। कौन शब्द? जो लैटिन और फ्रेंच से डायरेक्टली आए थे मिडिल इंग्लिश में, उन शब्दों का संबंध था आपको साइंस से, लॉ से, मेडिसिन से और लिटरेचर से। अब उन शब्दों के देखिए कौन कौन शब्द है। हिस्ट्री है, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सूची होता है, इंटेलेक्ट बुद्धि है, लीगल कानूनी, मैग्नीफाई, ये साइंस से रिलेटेड है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे आकृति बड़ी नजर आती है। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, आकृति को बढ़ाने में आता है। पिक्चर, तस्वीर, जीनियस, मतलब जीनियस आदमी है, मतलब एक तरह से सर्वगुण संपन्न, जीनियस।
सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के बदले में लेते हैं, जैसे आप दवा खरीदते हैं बाजार से, तो जो दवा लिखा गया वह दवा बाजार में नहीं था, तो इसका सब्स्टिट्यूट आप खरीदते हैं कि तब तक यह सब्स्टिट्यूट इस दवा का कोई है तो दे दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे के बदले में। समरी सारांश हुआ, प्राइवेट निजी हुआ, टेम्परेचर तापमान हुआ। ये सब शब्द थे जो लैटिन और फ्रेंच से डायरेक्टली मिडिल इंग्लिश में आए थे। तो कौन कौन से शब्द थे? हिस्ट्री, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, लीगल मीन्स कानूनी, मैग्नीफाइंग मतलब आकृति बढ़ाना, आकृति को बढ़ा देना, आकृति को बढ़ाना, पिक्चर, जीनियस, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के बदले में, समरी सारांश, प्राइवेट, टेम्परेचर। ये सारे शब्द मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच और लैटिन से डायरेक्टली आए थे, जिनका संबंध किससे था? साइंस से था, लॉ से था, मेडिसिन से था और लिटरेचर से था। अगला पॉइंट है द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जो प्रारंभिक जो साहित्य जो था वो कब से कब तक? एडी 1150 से लेकर के एडी 1215 तक, 1215 तक। यह जो था यह नेचर में कैसा था? रिलीजियस था। इसको ध्यान रखना है, रिलीजियस था। जो मिडिल इंग्लिश का जो पहले का सबसे पहले का जो साहित्य था वह किस पर बेस्ड था? रिलीजियस था, धार्मिक था। इन नेचर मतलब उसका जो रूपरेखा था वह रूपरेखा धार्मिक आधार पर था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मिडिल इंग्लिश का जो प्रारंभिक जो लिटरेचर था वो किस चीज पर आधारित था? धर्म पर, धार्मिक था, रिलीजियस था। इन मिडिल इंग्लिश एडी 1250 से लेकर के 1350 तक मिडिल इंग्लिश में देयर वेयर वेराइटी, इसमें भिन्नता आई, वेराइटी आया, विभिन्नताएं आए और डायलेक्टिकल सब डिवीजन हुआ। मतलब डायलेक्ट को दो भागों में बांटा गया। सब डिवीजन मतलब दो भाग। तो डायलेक्टिकल था, डायलेक्टिकल का मतलब समझ रहे हैं बोली। डायलेक्टिकल सब डिवीजन था, इसमें डायलेक्ट को दो भाग में बांटा गया था। लिटरेचर इन मिडिल इंग्लिश, जो लिटरेचर जो है मिडिल इंग्लिश का, वेयर ट्रांसलेशन, वे अनुवाद किए गए थे। किसका? पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेज। इसको याद रखिएगा, मिडिल इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ था, अनुवाद किया गया था, उसका क्या नाम था? पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेज को इसको अनुवाद किया गया था। These literatures have a lot of French words। इन लिटरेचरों में क्या था? आपके बहुत से फ्रेंच वर्ड्स थे, फ्रेंच वर्ड्स एंड मिडलैंड डायलेक्ट थे। किसमें? आपको पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेज में। इसमें इसको जो अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेशन हुआ था, तो इनके साहित्य में क्या था? इनके साहित्य में बहुत से फ्रेंच शब्द आए थे और मिडलैंड डायलेक्ट्स आए थे। मिडलैंड डायलेक्ट्स में आप समझ रहे हैं, वेस्ट मिडलैंड और ईस्ट मिडलैंड था, डायलेक्ट है मिडिल इंग्लिश का। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल पाए जाते हैं। ले ऑफ हैवलॉक द डेन, यह आपका मिडलैंड डायलेक्ट्स में आता है।
यह एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, जिसमें आपका फ्रेंच वर्ड बहुत ज्यादा यूज में आया, वह था, इसको याद रखेंगे, ले ऑफ हैवलॉक द डेन। यह मिडलैंड डायलेक्ट्स था। और सम अदर आर, कुछ और जो थे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। द रोमन ऑफ द रेमनेंट ऑफ द रोज, द रोमन ऑफ द रेमुएंट ऑफ द रोज, जिसको लिखा था जेफरी चौसर ने। इस मिडिल इंग्लिश में जेफरी चौसर का सबसे बड़ा योगदान है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहां पर लिखे हैं, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के हाफ मतलब 1340 से लेकर के 1400, इसका मतलब कि 14वीं सेंचुरी के हाफ जो है वह किस रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी मतलब एडी 1340 से लेकर के 1400 तक, इसको जाना जाता है क्लासिकल मिडिल इंग्लिश के रूप में। क्लासिकल मतलब उच्च कोटि का। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी जो है, सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी जो है, वह जाना जाता है किस रूप में, क्लासिकल मिडिल इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। क्यों? बिकॉज देयर वेयर ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। उस समय ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स, विशिष्ट राइटर्स जो हैं उनका आगमन हुआ था, जो अपने विशिष्टता के लिए जाने जाते थे। तो जो ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स जो आए, एक से बढ़कर एक आए इस शताब्दी में, आपको 14वीं शताब्दी के हाफ में, इसलिए इस पीरियड को क्लासिकल मिडिल इंग्लिश कहा जाता है, क्योंकि उस समय विशिष्ट राइटरों का आगमन हुआ था। बहुत से विशिष्ट, इंडिविजुअल मतलब विशिष्ट, बहुत से विशिष्ट राइटर्स का उस समय आगमन हुआ था 1340 से लेकर के 1400 ईस्वी सन के बीच में। अब याद रखेंगे चौसर्स वर्क, चौसर का जो वर्क्स है, आर द मेजर सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, किस चीज का, अबाउट मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के बारे में। तो मिडिल इंग्लिश के बारे में सबसे अधिक इंफॉर्मेशन किसने दिया, वो थे जेफरी चौसर, क्योंकि इन्होंने इस मिडिल इंग्लिश में इन्होंने ग्रामर पर काम किया, वोकेबलरी पर काम किया और उसके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पर काम किया। इस चीज का इन्होंने भरपूर इंफॉर्मेशन दिया लोगों को। इसलिए लिखा गया है कि चौसर्स वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का स्रोत थे अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, मिडिल इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, मिडिल इंग्लिश वोकेबलरी में और उसके प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में इनकी सबसे अधिक भूमिका है। तो जब भी मिडिल इंग्लिश की बात होगी तो जेफरी चौसर का नाम जो है सबसे पहले लिया जाएगा। इसमें कुछ प्रमुख कार्य जो हैं, वेल नोन राइटर्स एंड देयर वर्क्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, ऐसे 4 हैं इसमें, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। चौसर का द कैंटरब्यूरी टेल्स, चौसर का द कैंटरब्यूरी टेल्स याद रखेंगे। दूसरा राइटर है लैंगलैंड, इनका पर्स एंड प्लोमैन है, पर्स एंड प्लोमैन इनकी किताब है। और वाइक्लिफ, वाइक्लिफ जो है बाइबल को इंग्लिश ट्रांसलेशन किए थे। ऐसे बाइबल जो है हेब्रू भाषा में लिखी गई है, हेब्रू लिखे हैं। बाइबल की भाषा क्या थी, हेब्रू। वाइक्लिफ ने क्या किया,
इस बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, ये याद रखना है। तो ये थे आपके मिडिल इंग्लिश के पार्ट 2 थे और ये अंतिम पार्ट था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एक दो बार जरूर फिर से देख लेंगे इसको, तो आपके मिडिल इंग्लिश से किसी प्रकार के जो प्रॉब्लम होंगे वो निश्चित रूप से काफी सरलता से आप उन प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।